हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है कृष्णा बुक रीडिंग में। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी वशे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयविचे पतितानां पावने भयो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 44 कंस का उद्धार पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं फाइल शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। कंस का उद्धार। जब कंस के मल्लों ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया तो श्री भगवान मधुसूदन ने चानूर का सामना किया तथा रोहिणी के पुत्र बलराम जी ने मुष्टिक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ाकर श्री कृष्ण और चानूर तथा बलराम एवं मुष्टिक विजयी होने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। उन्होंने हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली तथा छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलते हुए वे अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे को पकड़कर धरती पर पटक दिया तो कोई पीछे से दूसरे के सामने की ओर दौड़ा और दाव लगा कर उसे पराजित करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे युद्ध की गति में तीव्रता आने लगी। कभी वो एक दूसरे को पकड़ लेते थे तो कभी घसीटते थे और कभी ढकेलते थे। तदंतर वो एक दूसरे को हाथ पैर से आबद्ध कर लेते थे। प्रत्येक ने अपने विरोधी को पराजित करने के प्रयास में मल्ल युद्ध की समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया, किंतु रंगभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्हें प्रतियोगी बराबरी के नहीं प्रतीत हो रहे थे। शिला के समान सुदृढ़ शरीर वाले चानूर और मुष्टिक जैसे मल्लों के समक्ष उन्हें श्री कृष्ण तथा बलराम नितांत बालक लग रहे थे। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति दर्शकों में से बहुत सी महिलाओं के मन में करुणा व पक्षपात था। वे आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे, प्रिय मित्रों, यहाँ तो अन्याय लगता है। दूसरों
दूसरे ने कहा, राजा की उपस्थिति में भी असंग पक्षों के मध्य ये युद्ध चल रहा है। असंगत पक्षों के मध्य ये युद्ध चल रहा है। महिलाओं को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था। बलशाली तथा निर्बल के मध्य युद्ध को प्रोत्साहन देने में वो असमर्थ थे। मुष्टिक और चानूर विशाल पर्वत की भांति बलशाली तथा ब्रज के समान कठोर हैं, जबकि श्री कृष्ण और बलराम अल्प आयु के कोमल बालक हैं। न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया है। न्यायोचित सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति इस अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। जो इस मल्ल युद्ध प्रतियोगिताओं को देख रहे हैं वे ज्ञानी नहीं है, अतएव वे कुछ कहे अथवा मौन रहे वे पाप के भागी हो रहे हैं। उस सभा में से एक अन्य महिला बोल उठी, मेरे प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के मुख की ओर तो दृष्टि डालो। अपने शत्रु का पीछा करने के कारण उनके मुख पर श्रम बिंदु आ गए हैं, जिससे उनका मुख जल बिंदुओं से विभूषित कमल पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। एक दूसरी महिला ने कहा, क्या तुम देख रहे हो कि बलराम जी का मुख कितना सुंदर हो गया है? उनके गोरे मुख पर लालिमा छा गई है, क्योंकि वह मुष्टि के साथ घोर युद्ध में संलग्न है। सभा में उपस्थित नारियों में से एक अन्य ने दूसरे को संबोधित किया, प्रिय सखी, जरा विचार करो कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशालिनी है कि श्री भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं और पुष्प मालाओं से विभूषित वे अपने भ्राता बलराम जी के साथ सदैव गोचारण में व्यस्त रहते हैं। उनके ग्वाल बाल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं और वह अपनी दिव्य वंशी बजाते रहते हैं। वृंदावन के निवासी भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिव आदि देवताओं तथा लक्ष्मी जी द्वारा पूजित श्री कृष्ण व बलराम जी के पद कमलों के सतत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकती हैं कि ब्रज भूमि की गोपियों ने कितने पुण्य कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ है। भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है। शरीर के लवण्य अथवा वर्ण के सौंदर्य में ना कोई उनसे बढ़कर है ना बराबर ही है। श्री कृष्ण और बलराम सभी प्रकार के ऐश्वर्य जैसे धन संपत्ति शक्ति सौंदर्य यश ज्ञान तथा वैराग्य के सागर हैं। गोपियां इतनी सौभाग्यवती हैं कि वे 24 घंटे श्री कृष्ण के दर्शन एवं उनका चिंतन कर सकती हैं। प्रातः गोदोहन से प्रारंभ करके धान कूटने तथा प्रातःकाल माखन बिलोने तक अपनी दिनचर्या की प्रतिक्षण व श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती हैं। अपने घरों को झाड़ते बुहारते समय अथवा मार्जन करते समय वो सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में डूबा रह सकता है? गोपियां इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यदि कोई सतत श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहे तो भौतिक कार्यकलापों के प्रदूषण उसे प्रभावित नहीं कर सकते। अतएव गोपियां यौगिक शक्ति की उच्चतम पूर्णता की स्थिति समाधि में स्थित है। भगवद गीता में पुष्टि किया गया है कि तत्तः रूप से श्री कृष्ण का चिंतन करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। एक स्त्री ने दूसरी से कहा, मेरी सखियों, हमें गोपियों की क्रियाकलापों को सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा
उन्हें प्रातः एवं सायकाल दोनों समय श्री कृष्ण के दर्शनों का सुअवसर इस प्रकार प्राप्त हो पाया। प्रातःकाल जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं तथा गौओं के साथ गोचारण के लिए जाते हैं तथा संध्या समय जब वो लौटते हैं, तब गोपियों को उनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। वे वंशी वादन में रत तथा मंद मुस्कान से युक्त लौटते हैं। जब प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में उद्विग्न हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को जारी न रख कर उन मल्ल योद्धाओं का तत्काल ही वध करने का निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण एवं बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वासुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को ना जानने के कारण उद्विग्न थे। बलराम जी उसी प्रकार से मुष्टिक से युद्ध कर रहे थे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चाणूर से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। दर्शकों को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के प्रहार से वह महान मल्ल डगमगा गया। तब अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने इस प्रकार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है। वह दोनों हाथ बांध कर श्री कृष्ण के वक्ष पर आघात करने लगा। चाणूर के आघातों से भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे एक गज पुष्पहार से आघात किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और चारों ओर घुमाने लगे। केवल इस घुमाने की क्रिया द्वारा ही चाणूर का प्राणन हो गया। तदंतर श्री कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया। चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा और उसके सभी सुनिर्मित आभूषण इधर उधर बिखर गए। मुष्टिक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया और उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया। मुष्टिक कांपने लगा और मुख से रक्त वमन करने लगा। अत्यंत पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और जैसे आंधी में कोई वृक्ष गिर पड़ता है उसी प्रकार वो गिर पड़ा। इन दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट नामक एक मल्ल आगे आया। बलराम ने तत्क्षण उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर रूखेपन से उसका वध कर दिया। शल नामक एक दूसरा मल्ल आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सिर तोड़ दिया। तदंतर आगे आने वाला तोशल नामक मल्ल भी उसे उसी भांति मारा गया। इस प्रकार सभी महान मल्लों को श्री कृष्ण एवं बलराम के द्वारा मार दिया गया और बचे हुए सभी मल्ल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर सभा से भागने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के सभी सखाओं ने उसके समीप जाकर अत्यंत आनंद पूर्वक उन्हें बधाई दी। एक और दुदुम्भी बज रही थी तो दूसरी ओर ढोल बजने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के पांव के घुंघरू भी झनक रहे थे। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यंत आनंद पूर्वक तालियां बजाने लगे और उनके हर्ष की सीमा न रही। उपस्थित ब्राह्मण अत्यंत आनंद पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करने लगे। केवल कंस ही दुखी था। उसने ना तो ताली बजाई ना ही श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण के विजय के निर्मित बजते हुए नगाड़े कंस को अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे इस बात का अत्यंत दुख था कि उसके सभी मल्ल या तो मार दिए गए थे या सभा से भाग गए थे। उसने तत्काल नगाड़े बजाना बंद करने का आदेश दिया और वो अपने मित्रों को इस प्रकार संबोधित करने लगा। मेरा आदेश है कि वासुदेव के इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए।
इसके साथ आए हुए गोपों को लूट कर उनकी संपत्ति ले ली जाए। नंद महाराज को उनके धूर्त व्यवहार के लिए बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वासुदेव का भी अविलंब वध कर दिया जाए। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। जब कंस ने इस प्रकार के शब्द कहे तो श्री कृष्ण उस पर अत्यंत कुपित हो उठे। क्षण भर में ही वह कंस के ऊंचे मंच पर कूद पड़े। कंस श्री कृष्ण के आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण होंगे। उसने तत्काल अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और तलवार ढाल लेकर श्री कृष्ण की चुनौती का उत्तर देने को तत्पर हो गया। कंस अपनी तलवार ऊपर नीचे इधर उधर घुमा रहा था। तभी परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया, जिसके नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है तथा जो संपूर्ण सृष्टि के आश्रय हैं। उन श्री भगवान ने तत्क्षण कंस के शीश पर जो राज मुकुट को उन श्री भगवान ने तत्क्षण कंस के शीश पर से राज मुकुट को गिरा दिया और उसके लंबे केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर वह कंस को उसके आसन से घसीटकर मल्ल युद्ध के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। जब श्री कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। केवल उनके मुष्टि प्रहार से ही कंस ने प्राण त्याग दिए। अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने हेतु उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे कोई सिंह किसी हाथी का वध करने के पश्चात उसे घसीटता है। ये दृश्य देखकर चारों ओर से कोलाहल होने लगा। कुछ लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे तो कुछ शोक के कारण क्रंदन कर रहे थे। जिस दिन से कंस ने यह सुना था कि उसका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब से वह निरंतर 24 घंटे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। भोजन करते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि श्वास लेते हुए भी वो श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता। अतएव स्वाभाविक रूप से उसे मुक्ति का वरदान मिला। भगवद गीता में भी कहा गया है, सदा तब्धा भवितः। किसी भी प्राणी को अगला जन्म वैसा ही प्राप्त होता है जिस प्रकार के विचारों में वह सदैव मगन रहता है। कंस चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था का अर्थ है चक्र, शंख, गदा व पद्मधारी नारायण। आचार्यों के मतानुसार कंस को मृत्यु के उपरांत स्वरूपीय मुक्ति मिली, अर्थात उसे नारायण विष्णु के समान रूप प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक में सभी वैकुंठ वासियों का रूप नारायण के समान ही होता है। मृत्यु के पश्चात कंस को मुक्ति प्राप्त हुई और सब वैकुंठ लोक में स्थान मिला। इस प्रकार इस घटना से हम ये समझ सकते हैं कि श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो सतत श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्ति लाभ करता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योत में स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि श्री भगवान सर्व मंगलकारी हैं। अतः शत्रु अथवा मित्र किसी भी रूप में उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है, किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं प्राप्त होती। शत्रु को साधारणतः सहज मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे स्वरूपीय मुक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं पढ़ूं? आपको थोड़ा आपका गला खराब लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है आपको पढ़ने में? हाँ यस माता जी, थैंक यू। आप कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है प्रभु जी।
कंस के 8 भाई थे, जिनमें से कंस बड़ा था। वे सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया है, तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध से श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। कंस तथा उसके भाई सभी श्री कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तो वह मामा का वध था। यह कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था। यद्यपि श्री कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र हैं, तथापि वे वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थिति में ही करते हैं। कंस का वध श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था, अतएव श्री कृष्ण को ही उसका वध करना पड़ा। किंतु जहां तक कंस के 8 भाइयों का संबंध था, उनके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया। बलराम जी की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी। अतएव बलराम ने कंस के 8 भाइयों के वध का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया, संभवतः कुबलापीड़ हाथी का दांत, जो उनके पास था, और उन 8 भाइयों का एक के बाद एक एक इस प्रकार वध कर दिया, जैसे एक सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा के लिए और देवद्रोही तथा दुष्ट असुरों के नाश के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्ग लोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी देवगण एकत्रित होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा तथा शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थी। स्वर्ग लोक में दुदुम्बी बजने लगी और वहां से पुष्प वर्षा होने लगी। देवगणाएं आनंदमय होकर नृत्य करने लगी। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। अश्रुधारा बहाते हुए वह अपने सिर पीटने लगी। कुश्ती के मंच पर रखे हुए अपने पतियों के शरीरों का लिंगन करती हुई वह उच्च स्वर में विलाप करने लगी। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीरों को संबोधित करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी। हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु तथा अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर वर संतान सहित हम भी मृत्यु हैं। हम अब सौभाग्यशाली नहीं रहे। दोनों धनुयज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे, वे आपकी मृत्यु के कारण बिगड़ गए हैं। हे नाथ, आप निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया है, इसी कारण आपका वध हुआ। यही तो अनिवार्य ही था, क्योंकि आपने निरपराध व्यक्तियों को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियम अनुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण भगवान है, वे परम स्वामी व परम भोक्ता है। अतएव जो भी उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता और अनंत आपके ही समान मृत्यु को मुझे नेक्स्ट प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे, अतः जहां तक संभव हुआ वह उन्हें संतावना देने लगे। तब मृत्यु के बाद की सभी शास्त्रोक्त विधियां श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में समापित कराई, क्योंकि वह इन सब मृत राजकुमारों के भांजे थे। यह कार्य समाप्त करके श्री कृष्ण एवं बलराम ने कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को तत्काल मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण एवं बलराम ने अपने माता पिता के चरणों को दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। श्री कृष्ण के कारण ही उन्हें सदैव कष्ट देता था। वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान है, अतः जब श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए हैं और उनको नमन एवं प्रणाम किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया। अपोज श्री भगवान के वचन सुनने के लिए वे खड़े हो गए। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी वसुदेव और देवकी कृष्ण के वास्तविक पद को कभी नहीं भूले और उन्हें सदैव ही श्री कृष्ण और परम उत्कृष्ट स्थान ध्यान रहता था। इसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस का उद्धार 44वें अध्याय में भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। चैप्टर नंबर 45 श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुण्य प्राप्ति।
जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी समान पूर्वक खड़े हैं, तब उन्होंने तत्काल ही अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार कर दिया, जिसमें कि वे बलराम तथा उसके साथ पुत्रवत व्यवहार कर जिससे कि वे बलराम तथा उनके साथ पुत्रव्रत व्यवहार कर सके। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हो। अपने योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम सातवंतों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव जी को आदर पूर्वक संबोधित किया। हे पिता, हे माता, यद्यपि आप सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु, बालक व किशोर रूप में हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पित अ, पित 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 तत्व तथा यशोदा जी के मातृ तत्व को सर्वाधिक यशस्वी मानकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, तब भी नंद तथा यशोदा जी को वस्तुतः उनकी बाल लीलाओं का आनंद लाभ हुआ। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि संतान की बाल अवस्था का आनंद माता पिता को मिलता है। पशु जगत में भी माता पिता अपने शिशु के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। अपने संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। जहाँ तक वसुदेव और देवकी का प्रश्न था, उन्होंने अपने पुत्र बलराम और श्री कृष्ण की सुरक्षा की सदैव अत्यधिक चिंता थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण को उनके आविर्भाव के तत्काल बाद दूसरे के घर स्थानांतरित कर दिया गया और बलराम जी को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद न उठा पाए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से देव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों में ना हो पाया और घर पर हमारी बाल अवस्था के सुख का आनंद ना उठा सके। पिताजी तथा माताजी, मानव पितृ ऋण नहीं चुका सकता। भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन यह शरीर जिसने जिसने प्राप्त जिससे जिनसे प्राप्त होता है। वेदों के निर्देश अनुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान धर्म को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। मानव जीवन प्राप्त होने पर ही हम अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, काम एवं अर्थ और सभी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और इस मानव तन में ही यह संभावना होती है कि हम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सके। मोक्ष माता पिता के सम्मिलित प्रयास से इस देह का उत्पादन होता है। प्रत्येक मानव को अपने माता पिता का अनुग्रहित होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि वह उनके ऋण से उद्ऋण नहीं हो सकता है। यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है, तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने को बाध्य कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता, अपनी पवित्र पत्नी, संतान, गुरु बहनों एवं अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने, उन्हें सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता, तो वह जीवित रहते हुए भी मृत समझा जाता है। प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया है। हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा ना कर सके। माता और पिताजी, कृपा हमारे पापों के लिए हमें क्षमा प्रदान कीजिए। जब श्री भगवान एक भोले बालक के समान मीठे वचन बोल रहे थे, तो वसुदेव और देवकी जी दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए और उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। वे चकित हो गए। वे ना तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके, ना ही कुछ बोल सके। उन्होंने अत्यधिक स्नेह पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम जी को कंठ से लगा लिया और अविरल अश्रुपात करते हुए मौन रहे। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को संतावना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। उन्होंने घोषणा की कि जब उग्रसेन युद्ध राज्य के राजा होंगे, अपने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक
यदु राज्य पर राज्य कर रहा था, किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता ने उन्हें मुक्त कर दी कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें युद्ध वंश का राज्य घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है उन दिनों भारत के पश्चिम भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिन पर यदुवंश, अनधक वंश, वंशी वंश और भोजवंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोगवंशी थे। प्रोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोजवंश का राज्य अनेक छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा, क्योंकि कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती दोहोत्र के रूप में तथा यदुवंश का के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, जजाति के शाप के कारण युद्धवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति की और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना कर देने में असमंजस नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्ग लोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से युद्धवंशी, वंशी वंशी, अंधक अंधक वंशी, मधुवंशी, दशहावंशी तथा कुरवंशी सभी राजा अत्यंत उदिक व अशांत थे। अब आपको सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। माता ये लास्ट पेज था और ये मेरे पास नहीं, लास्ट पेज ही है ये, तो यहीं तक आज काम देते हैं पढ़ना। बाकी नेक्स्ट पेज जब हो जाएगा ना तब ये पैराग्राफ उस पे कंप्लीट होगा, तो यहीं पे आज यहीं तक ठीक है करते प्रभु। हैं। ठीक है, हरे कृष्णा दंड। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु श्री राम।